अब बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में इतना अत्याचार सह रहे हैं, लूटपाट, बलात्कार, मार काट सब हो रहा है। अभी तक हजारों हिंदू मारे जा चुके हैं और कई 100 से ऊपर मुझे लग रहा है कि कम से कम या उससे थोड़ा कम हिंदू मंदिरों का नाश हुआ है। बलात्कार के शिकार अनेकों जो हैं वहां पे महिलाएं हुई, बच्चियां हुई। ये सब खेल हो रहा है और हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में या देश के विश्व के कोने कोने में जो बांग्लादेश के जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी खबर को दबाकर उससे उनको कोई मतलब नहीं है और वो शेयर क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, ओलंपिक का हाल बता रहे हैं भाई साहब कि हमारा फलना जो है स्पोर्ट्समैन ये हासिल कर गया और ये जो है फोगट जी ये हासिल नहीं कर पाई, इसका मातम हो रहा है। मतलब यही सब कुछ हो रहा है। अब बताइए कि जिस हिंदू या जाति का ये हाल हो, जब अपने भाई बहन मारे जा रहे हों और हम लोग टीवी पर जो हैं ओलंपिक देखें या क्रिकेट मैच देखें, बशर्ते कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पे सिर्फ यही खबर चलानी चाहिए कि किसी भी तरह से हो हमारे हिंदू भाई बहन पर जो प्रताड़ना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में या किसी भी देश के विश्व किसी भी कोने में, वो तुरंत ही बंद हो। ये मसला होना चाहिए, न कि ये होना चाहिए कि टीवी पर जो ओलंपिक चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, उससे हम दुखी हो रहे हैं, उससे सुखी हो रहे हैं। तो ये क्या धर्म है? हिंदू धर्म है ये हिंदू धर्म नहीं है, ये कलयुगी धर्म है। और हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अगर नाश हो रहा है, हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि होकर हमारा मानसिक स्तर इतना खराब हो चुका, क्षुद्र हो चुके हम लोग कि हमें ये भावना ही नहीं है कि जो हिंदू मारा जा रहा है वो हमारा भाई है। वो बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान ही था। पाकिस्तान में जो है 20% हिंदू थे, 20-25%, आज वहां पर मुश्किल से 1% रह गए हैं पाकिस्तान में। बांग्लादेश में भी अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन घटते 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 वो बहुत कम हो चुकी है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे जो हिंदू भाई बहन है, जो हमारा जो हिंदू समाज है, उसमें यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, एकता नहीं है। उनका सोच ये है कि अच्छा उसके ऊपर हो रहा है ना, फलना जगह पे हो रहा है ना, हमारे पड़ोसी में हो रहा है ना, हमें क्या करना है? हम तो सुरक्षित है ना, हम पे तो कुछ नहीं कर रहा है। वो जो मुर्गी के दाबड़े में जो मुर्गियां होती हैं और कसाई एक हाथ घुसा के जब एक मुर्गी निकालता है तो कोई मुर्गा मुर्गी हल्ला नहीं करते हैं। क्यों? कि भाई हमें क्या करना है, हमें तो नहीं पकड़ा जा रहा है। तो वही हाल जो है हमारे हिंदू समाज का है। हम हिंदू समाज हैं, एक मुर्गा और मुर्गियां ही हैं बस, जिससे अपने स्वार्थ से मतलब अपना मकान, अपना भवन, अपना पैसा बना रहे, बस हम सुखी रहें, हमारे एक बच्चे रहें, इसी पर सब केंद्रित है। अरे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारा विनाश सुरक्षित है, क्योंकि इस्लाम जो है वो 4-4 बीवियां कर रहा है और हर बीवी से 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है। उनका नीति क्या है? जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ गई, बात खत्म। फिर इस्लामिक कंट्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस्लामिक कंट्री बनते ही या उसके पहले ही मारधाड़ शुरू हो जाएगा हिंदुओं का, खत्म खेल। तो हिंदुस्तान तभी तक बचा हुआ है जब तक इसका पॉपुलेशन जो है इस्लाम से, मुस्लिम से आगे है। तो इसलिए मैं हिंदू भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो आप अपनी एकता बनाएं, इस्लाम से सीख लें। इस्लाम क्यों आगे बढ़ा? इस्लाम को हम लोग कोसते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयां हैं, उसकी तरक्की के कारण, उसके विकास, आज 57 देश में इस्लाम फैल चुका है। क्या कारण है भाई? कुछ तो बात होगी। तो आप इसी बिंदु को खोज करें ना, इस बिंदु पर विचार करें तो आपको जो है उसका जो सारा जो है वो आंकड़ा सामने आ जाएगा।
है जी? क्या कारण है कि मुश्किल से अभी कब हुए थे मोहम्मद साहब? बहुत दिन हुए नहीं हुए। हमारा इस्लाम सनातन धर्म तो बहुत बरसों पुराना है, और मोहम्मद साहब तो अभी जो है वो बहुत कम दिन हुए उसमें आए थे, और उनका जो है वो धर्म कहां से कहां पहुंच गया और कितने देश बन गए इस्लामिक। तो ये क्या है भाई? कुछ तो कारण होगा, वो कारण को ढूंढिए और ये जानिए कि हिंदुस्तान फिर क्यों वो तरक्की नहीं पा सका या कंटिन्यू नहीं कर सका जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो कारण बहुत हैं, हमें उन कारणों पर ध्यान देना होगा और समझना होगा कि हिंदुस्तान के पतन में क्या कारण है। हिंदुस्तान के पतन में जब कारण आप ढूंढ लेंगे ना, तो फिर आपका वहीं से विकास शुरू होगा। लेकिन विकास करने की इच्छा हो तब, ऐसे नहीं। हम फिर से विश्व गुरु महाशक्ति बन सकते हैं, लेकिन आप इजराइल का उदाहरण लीजिए ना। इतना छोटा कंट्री है कि हमारा उस जो एक छोटा सा राज्य भी है कहीं हिंदुस्तान में, वो भी उससे बड़ा है। लेकिन उनका वो क्या, उनका मेंटलिटी देखिए, उनकी एकता देखिए, उनकी विल पावर देखिए। इजराइल के नाम से अब पूरी दुनिया कांपती है। क्यों कांपती है? क्यों? वो अपने भाई, अपनी जो एकता है, अगर उनका कोई भाई देश इजराइल का कोई नागरिक संसार के किसी भी, वर्ल्ड के किसी कोने में फंसा हुआ है और प्रॉब्लम में है, तो पूरा इजराइल देश उसके सुरक्षा में लग जाता है, जान की जोखिम लगा के उसको बचा के लाता है। यही कारण है कि किसी देश को हिम्मत नहीं होती कि इजराइल से भिड़े, उसका कोई नुकसान करे, उसका कोई अपमान करे। लेकिन हिंदुस्तान में हमारा एक हिंदू भाई कहीं भी रहे, मरे जिए कुछ भी हो, उसको गला काटा जाए, उसका रेप, कुछ मतलब नहीं है दूसरे हिंदू को। वो अपना टीवी देखेगा, ओलंपिक देखेगा, उसका न्यूज शेयर करेगा सोशल मीडिया पे, लेकिन उस भाई का न्यूज नहीं शेयर करेगा जिसका गर्दन काटा गया है, जो रेप का शिकार हुआ है। तो ये है अंतर इस्लाम में, यहूदियों में और हिंदुत्व में। हम लोग रोते हैं बैठ के कि भाई हमारा तो पतन हो गया, हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। अरे क्यों नहीं मारा जाएगा? सबसे पहला तो जिस हिंदू को मारा जा रहा है वो तो गर्दन झुका के गांधी बना हुआ है, उसके पास एक डंडा भी नहीं है कि अपना वो रक्षा कर सके। इसका फायदा इस्लाम ले रहा है या दूसरे मजहब ले रहे हैं। गीता में क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अत्याचार से, अन्याय से हो, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि तुम शस्त्र उठाओ, यही तुम्हारा धर्म है, आत्मरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम किसी को अटैक नहीं करने जा रहे हो, तुम अपनी रक्षा कर रहे हो। तो ये हिंदू को भी करना चाहिए था, लेकिन हिंदू के पास अफसोस है कि उसके पास महंगा से महंगा मोबाइल मिल जाएगा, उसके घर आलिशान मिल जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो रक्षा के नाम पर उसके यहाँ डंडा भी नहीं है, क्योंकि उसको डंडा चलाने से मतलब ही नहीं है। तो ये जो मेंटलिटी है, यही कारण है कि हिंदुत्व जो है, हिंदू समाज आज पतन का शिकार हुआ। कश्मीर क्यों हाथ से निकल गया और लाखों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा? इसलिए कि वहां पे हिंदू घर में धर्म ग्रंथ थे, शास्त्र था, लेकिन शस्त्र नहीं था। शस्त्र के नाम एक डंडा भी नहीं था, और डंडा भी है तो वो उनके पास वो जज्बा नहीं था कि हमें गीता का उपदेश कैसे जो है वो एक्शन में लेना है। तो ये सब होता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग हिंदू जो आज पतन का शिकार हुए हैं, या हमारा देश कभी पृथ्वीराज चौहान तक जो हिंदू राज्य था, देश था, वो गुलाम फिर मुस्लिम राज्य का वो जो है वो शिकार हुआ, मुस्लिम राज्य उस पर आधिपत्य कर लिया जयचंद आदि के कारण। वो सब हमारी अपनी गलती से हुआ है। उसके पृथ्वीराज चौहान ने अगर क्षमा नहीं की होती तो आज ये गुलाम वंश नहीं आता, मोहम्मद गोरी का राज्य स्थापित नहीं होता। मोहम्मद गोरी को क्षमा करके उन्होंने पूरे हिंदू समाज का जो है वो पतन का रास्ता बना दिया।
तो सबसे बड़ी गलती क्या है हमारे में? एक तो हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, दूसरा अगर युद्ध कर लिए, अगर शत्रु चालाकी से क्षमा मांग ले रहा है तो उसे हम क्षमा करके उसको जो है घायल सांप को, नाक को हम लोग जाने दे रहे हैं, जाओ भाई, वो घायल नाक वो तो लौट के आएगा ही, हमें डसेगा ही। वही हो रहा है। इतिहास देखिए आप, इतिहास को पढ़े बिना हमें आगे का सीख नहीं मिल सकता है। तो ये हुआ कि हम हिंदू क्यों आज पतन के शिकार हो गए। दूसरा आप देखिए एक और, मुसलमान के जो तरक्की का, तो विकास का कारण है, तरक्की का कारण है, चाहे वो उनका तो मूल सिद्धांत ही है। कुरान में तो यही लिखा है, अपना पंथ, अपना धर्म आगे बढ़ाओ, दूसरे देश पर कब्जा करो, उसके लिए हथियार उठाओ, लड़ो मरो, और शत्रु को क्षमा मत करो। और इसके लिए जितनी चालाकियां, धोखेबाजी अगर तुम्हें अपनाना पड़ रहा हो तो उसको अपनाने से मत पीछे हटो। ये जब दूसरे धर्म के लोग जब अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं, वो शस्त्र को ही अपना सब कुछ समझते हैं, वो शस्त्र को अपना समझते हैं, मरते हैं और मारते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा यूनिटी, एकता, जिससे कौओं में एकता होती है ना, कि एक कौआ को चोट लग गई तो सारे कौआ जुट जाते हैं, वो हाल इस्लाम में भी है, मुस्लिम भाइयों में भी है। एक मुस्लिम चाहे वो कितना बड़ा, हमारी नजर में कितना बड़ा डकैत हो, स्मगलर हो, या फिर आतंकवादी हो, देश को नष्ट करने वाला कोई जिहादी हो, अगर उसको फांसी देने जा रही है तो उसके लिए वो जी जान लगा देंगे, पैसा खर्च करेंगे, उसके न्याय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाएंगे न्याय के लिए कि इसको फांसी ना हो। और अगर फांसी दी जा रही हो तो पूरा मुस्लिम समाज उसके जनाजे में जाता है, अगर उसकी मौत हो गई तो पूरा। ये नहीं कहा आप हमारी नजर में वो आतंकवादी है, उनके नजर में वो शहीद है, क्योंकि वो मुस्लिम के लिए मरा ना, मुस्लिम हित के लिए मरा, इसलिए उनके लिए वो शहीद है। तो उसके जनाजे में पूरे के पूरे मुस्लिम भाई एकता दिखाते हैं और रात के 2 बजे भी भीड़ लगा देते हैं जनाजे में। हमारे कोई शहीद मरे तो उसमें से मुश्किल से 5 लोग मिलेंगे, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, वो विश्व के कोने कोने से वहां पहुंच जाएंगे और इतनी तादाद में अपना झुंड यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर देंगे, दुनिया हिल जाएगी इनकी एकता देख के, डर जाएगा कि बाप रे बाप ये कैसा है। तो ये तो एकता है। और दूसरा क्या है, गीता का उपदेश ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि अग्निवीर का जो प्रोग्राम जो है मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसका फायदा ये अपना मुस्लिम लोग उठा रहे हैं। क्यों? उनको शस्त्र की ट्रेनिंग बैठे बैठे मिल जाएगी, तो फिर वो हिंदू के विरुद्ध वो उसका यूज करेंगे। ये सब है। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि और क्या कमियां हैं हमारे में, और हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें क्या कमी है। क्या हम लोग वास्तव में जो सरकार बनाते हैं वो हमारे हित के लिए काम करती है या सिर्फ दिखावा करती है और अंदर अंदर हमारे दुश्मनों को सहायता करती है। इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।